ओके गाइस, आज हम सब बात करेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन की। इससे पहले हमने बात की थी कंपोजिट फंक्शन की। आज हम बात करेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन की। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है या फिर किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है गाइस, इसके लिए बात करते हैं हम कि इन्वर्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्स करते हैं। सपोज कीजिए हमने क्या है, एक फंक्शन लिया एफ, जो क्या है, सपोज कीजिए एक फंक्शन लिया जो एक्स से वाई में क्या है, डिफाइंड है। सेट एक्स है, सेट वाई में डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है, अब ये y के इक्वल होगा, एफ एक्स को हम y बोल सकते हैं, जो क्या है x+2 है। ठीक है, तो सेट x है और ये सेट y है। ठीक है, x में एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब हम इसका रिलेशन निकालते हैं, इसकी इमेज निकालते हैं, तो ये पुट करते हैं, तो ये आ रहा है 3 से 1 का 3 से, 2 का 4 से और 3 का 5 से रिलेशन आ रहा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है गए। ठीक है, एक फंक्शन है। अब ये क्या कह रहा है कि हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल फंक्शन की बात होगी। अब कह रहा है कि इसका ये इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा। ये इन्वर्टेबल फंक्शन तब होगा जब ये इस तरीके से हो कि ये फंक्शन क्या काम करता है, एफ फंक्शन क्या करता है हमें, कि सेट एक्स से सेट वाई तक लेके जाता है। अगर ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल हो, जैसे सेट फंक्शन ये एफ जो है वो क्या करता है, एक्स से वाई तक ले जाता है। हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो जी कोई ऐसा फंक्शन हो जो हमें क्या करता है, वापस हमें वाई से एक्स तक ले आए। जो क्या ये एफ है ना, वो क्या कर रहा है, एक्स से वाई तक ले जा रहा है। और वो दूसरा फंक्शन ऐसा लो जो हमें क्या कर रहा है, वाई से वापस एक्स तक ले आए। अगर y से वापस x तक लेके आता है तो वो फंक्शन क्या होगा, इस f का इन्वर्स फंक्शन होगा, यानी कि इसका उल्टा काम करेगा। ये यहाँ ले जाने का काम करता है तो वापस ये लाने का काम करता है। ये क्या है, एक ड्राइवर है। एक ड्राइवर आपको जयपुर से दिल्ली ले जाता है, तो दूसरा ड्राइवर आपको वापस दिल्ली से जयपुर लाता है। तो ये फंक्शन जो है एज इट इज ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको ले जाने की तरह काम कर रहे हैं। ये लेके जाएगा तो ये वापस लाएगा। अगर है ना, तो वापस लाने वाला फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है या ड्राइवर है ही नहीं, तो फिर वो फंक्शन उसका क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा गाइस। तो देखते हैं ये कैसा है। तो अगर ये फंक्शन आपको वापस लाने वाला कोई फंक्शन मिल जाए, जैसे फंक्शन ले जाने वाला फंक्शन f है, जो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हमें कि x+2 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये y तक आपके पास ले जाएगा। y की वैल्यू ये आपको, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये y आपको दे देगा। तो अब हमारे पास मान लो कोई g फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इसका उल्टा होगा, यानी कि ये f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड, x to y में। तो अब जो हमारा g होगा ना गाइस, जी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा डिफाइंड होगा y से लेके x में, क्योंकि उल्टा होगा। तो g डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक, g जो फंक्शन है हमारा, अब ये डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक गाइस, ये डिफाइंड होगा y to x में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। तो इसके लिए जो x एलिमेंट होता है ना, वो अब क्या हो गया, y वैल्यू पुट जो करेंगे, अब किसकी पुट करेंगे, क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो अब इन एलिमेंट की पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें वापस यहाँ तक लाना है। तो इसमें इसकी y के एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो g ऑफ y जो आएगा हमारे पास, यानी कि y की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट किसका मिलेगा, x का। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो रिजल्ट किसका मिल रहा है, y का। तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर लिख सकता हूँ इसको मैं, क्या, y-2, यानी कि y की कोई भी वैल्यू होगी उसके में से -2 करूंगा तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। जैसे कि 3 - 2 करूंगा तो 1, 4 - 2 करूंगा तो 2, 5 - 2 करूंगा तो ये, यानी कि g हमारा एक ऐसा फंक्शन हो गया जो f जो काम कर रहा है ना उसका उल्टा काम कर रहा है। इसका मतलब g फंक्शन जो है ना वो क्या है, इस f का क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। ये तो हमने यहाँ डायग्राम से देखा कि हाँ ये वापस काम कर रहा है तो इसका ये इन्वर्स फंक्शन है, ये तो हमने डायग्राम में। लेकिन जो हमारी थ्योरी और जो हमें सोल्व करना है उसको किस तरीके से करना है, देखो थ्योरी हमारी क्या कहती है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है f है और अगर एक दूसरा कोई ऐसा फंक्शन है g है, ठीक है, जो इसका उल्टा काम करता है, तो अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे इसमें से f कोई फंक्शन जो x से y में डिफाइंड है और g फंक्शन जो है y से x में डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि अगर g(of) जो निकाल रहे हैं, g(of) जो निकालते हैं वो अगर ix आता है, वो अगर ix आवे, और f ऑफ g जो निकालते हैं वो अगर iy आता है, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, यानी कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। हमारे फंक्शन f का क्या है, इन्वर्स पॉसिबल है। और वो इन्वर्स जो होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, तो हमारा जो फंक्शन का इन्वर्स जो होगा वो g फंक्शन होगा। जो फंक्शन g है ना वही हमारे फंक्शन का क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। ठीक है, इसके देखते हैं आगे। ये हमारी डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए कि मैं कोई फंक्शन लेते हैं कि f फंक्शन जो है वो डिफाइंड है 1, 2, 3 से लेकर सेट 4, 5, 6 में। ठीक है, और f बराबर दे दिया यहाँ पर आपको 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 के साथ रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम डायग्राम में डिनोट करते हैं। तो ये डायग्राम कैसे दिखा रहा है गाइस, ये देखिए सेट 1 है जो 1, 2, 3 का है, और सेट 2 है जो क्या है, सेट 2 क्या है,
4, 5 और 6 का है। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, तो ये कोई फंक्शन f है। तो अब इससे आपका इन्वर्स पूछा, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने वाला, तो इसका कोई इन्वर्स ऐसा होगा ना गाइस, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। अब 4, 5, 6 से आपको क्या लाना है, 1, 2, 3 पे लाना है, इस तरीके से लाएगा ये। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो फंक्शन होगा, f जो इन्वर्स जो होगा, f इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 4, 1, 5, 2 और 6, 3। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, f इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन, ये जो f फंक्शन है वो कैसा है, 1, 1 है, ऑन टू है, बिल्कुल 1, 1 है। हर एक एलिमेंट की एक अपनी क्या आ रही है, प्री इमेज आ रही है, ठीक है। ये कैसा है, 1, 1 है, अलग अलग प्री इमेज आ रही है, ठीक है। और ऑन टू है, यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एक्स में क्या है, एक प्री इमेज है। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1, 1 और ऑन टू दोनों है। क्या है, f इज ए 1, 1 एंड ऑन टू। f इज ए बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, f इज बाइजेक्टिव, या फिर बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन f किसा है, 1, 1 और ऑन टू, 1, 1 और ऑन टू दोनों ही है, ठीक है। चलो तो f हमारा जो है 1, 1 और ऑन टू दोनों ही, ठीक है गाइस। चलो तो यहाँ से आप क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है f वो कैसा है, 1, 1 और ऑन टू है, और ये कैसा है, इसका इन्वर्स हमने निकाल लिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है तो ये वहाँ से वहाँ तक ये वापस उल्टा लेके जाएगा, है ना। ये x से y में ले जा रहा है तो ये y से x में लाएगा, ठीक है गाइस। तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और देखते हैं। देखिए गाइस, अब हम एग्जाम्पल और लेता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई इन्वर्स फंक्शन के यहाँ से अब एक f फंक्शन दिया हुआ आपका, जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 1, 2, 3 से लेके 4 और 5 में डिफाइंड है। और जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 5 के साथ, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। मैपिंग करते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं। ये क्या है, 1, 2, 3 का सेट है, इधर सेट जो है हमारा क्या है, 4 और 5 का है। तो इसकी 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का भी 5 के साथ, ये कोई फंक्शन f दिया हुआ है जो मान लो x to y में डिफाइंड है। इसका मतलब हमें इसका उल्टा निकालना है। इन्वर्स निकालने का मतलब क्या है कि y का जो है वो रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, x के साथ। तो ये 4 और 5 है, ये 1, 2 और 3 है। 4 हमें किस तक ले जाएगा, 1 तक। 5 हमें किस तक ले जाएगा, 2 तक, ठीक है गाइस। तो 5 हमें कहाँ तक लेके जाएगा, 2 भी ले जाएगा, और 5 हमें 3 भी ले जाएगा। तो क्या ये फंक्शन पॉसिबल है, इन्वर्स फंक्शन, क्या ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं गाइस, यहाँ इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन, हमारा मेन नाम क्या आ रहा है, ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन। क्या ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसी भी एक्स के एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं बन सकती, एक ही एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं बन सकती। अगर बनती है तो वो फंक्शन होता ही नहीं है, यानी कि ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्स फंक्शन कैसे हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो यानी कि ये फंक्शन हमारा, इसका इन्वर्स फंक्शन हमारे पास नहीं मिल सकता, है ना। क्यों नहीं मिल सकता, अब ये देखो, इसका मतलब यहाँ से एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि अगर ये फंक्शन कोई भी मेनी वन फंक्शन होता है, f अगर कोई मेनी वन फंक्शन है, ये कैसा है, ये एक मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही प्री इमेज, दो एलिमेंट की एक प्री इमेज में एक इमेज बन रही है ना, तो ये कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। तो अगर कोई हमारे पास फंक्शन है वो मेनी वन होता है तो हमारे पास उसका कोई इन्वर्स फंक्शन नहीं बनता है, क्योंकि अगर उसका हम इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं तो वो हमारे फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन की जो मेन कंडीशन है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम उसको इन्वर्स फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, तो उसका इन्वर्स नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चलता है कि हमारा फंक्शन मेनी वन नहीं हो सकता। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं गाइस कि f जो है डिफाइंड है कि 1, 2, 3 में और लेकर 4, 5, 6 और 7 तक, ठीक है गाइस। और फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है हमारे पास, ये इस तरीके से कि 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है। तो इसका मैपिंग करते हैं। तो इसके मैपिंग देखना है हमें कि भाई ये इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। 1, 2, 3 है x एलिमेंट में, दूसरे में जो है इसमें 4, 5, 6 और 7 है। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, लेकिन इसका कोई भी नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, अभी तो हमारा ठीक है ये फंक्शन है, लेकिन क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? जब मैं इसका इन्वर्स का डायग्राम बनाता हूँ, मैपिंग करता हूँ गाइस, तो क्या आ रहा है कि 4, 5, 6 और 7 जो है इस तरीके से होगी, 1, 2 और 3। 4 हमें कहाँ ले जाएगा, 1 तक,
5 कहाँ 2 तक, 6 कहाँ 3 तक, तो फिर 7 के लिए कोई है ही नहीं, 7 की कोई इमेज ही नहीं है। अगर 7 की कोई इमेज ही नहीं है यानी कि इसका जो है इस सेट का कोई एलिमेंट पीछे छूट गया। और अगर किसी सेट में, अगर फंक्शन में हम कह सकते हैं, फंक्शन में हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट पीछे छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट पीछे छूट जाता है इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन ही नहीं है। जो रिलेशन है ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन फंक्शन ही नहीं है। और अगर फंक्शन ही नहीं है तो ये इन्वर्स फंक्शन कैसे हो सकता है। इसका इन्वर्स होने के लिए कम से कम, ये इन्वर्स फंक्शन बोलने के लिए कम से कम ये पहले ये तो कहें कि भाई ये फंक्शन है। अब ये रिलेशन है ना, फंक्शन ही नहीं है, तो हम इसको इन्वर्स फंक्शन कैसे बोलेंगे। इसका मतलब ये इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता। और ये हमारा रिलेशन कैसा है, ये ऑन टू नहीं है, ये कैसा है, ये इनटू है गाइस, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन अगर इनटू होता है तो भी हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट पता चला गाइस, यहाँ से रिजल्ट हमें ये पता चला कि f जो होगा ना, f इज 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 और ऑन टू होना जरूरी है। f का 1 और ऑन टू होना जरूरी है। देखो यहाँ पर ये 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तभी हमारे फंक्शन का क्या निकल सकता है, इन्वर्स निकल सकता है, वरना हमारे फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइस, अब तक हमने देखा फंक्शन के बारे में पढ़ा, हमने ये डेफिनेशन भी देखी, इसको डेफिनेशन का स्टेटमेंट भी हमने समझ लिया कि भाई स्टेटमेंट है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि फंक्शन एफ एक्स जो है ये इस तरीके से ले रखा हमने कि जो एफ फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x+2, और जी फंक्शन जो दिया हुआ है वो जी वाई बराबर क्या है, x बराबर जी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, y-, तो ये दो हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमें अब प्रूफ करना है कि इन दोनों का गोफ जो है ix और फोग जो iy आना चाहिए गए। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा आता है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1 तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो हम देखते हैं क्या हमारा फंक्शन ऐसा आ रहा है कि हमारा जी ऑफ एफ जो है ix के बराबर आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये जी ऑफ फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है गाइस, x+2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा जी ऑफ x+2। और जी ऑफ वाई बराबर क्या है, जी ऑफ वाई बराबर क्या दिया हुआ है, y-2। तो क्या मैं y की जगह पुट कर देता हूँ x+2, तो ये क्या हो जाएगा x+2 - 2, यानी कि x बराबर क्या हो गया ix। यानी कि हमारे पास जी ऑफ एफ इस फंक्शन का, इस फंक्शन और जी एफ एक्स और जी वाई के लिए हमारे पास क्या आ गया, हमारा जो फंक्शन है वो कैसा आ गया जी ओ एफ क्या आ गया हमारे पास, आई एक्स आ गया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो फोग है, फोग ऑफ वाई जो है वो भी हमें प्रूफ करना है, यानी कि फोग जो है वो कैसा होगा, आई वाई होगा। तो हम देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई आएगा, जी ऑफ वाई बराबर क्या है यहाँ पर, जी ऑफ वाई बराबर क्या है y-2। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ y-2 जो कि हो जाएगा यहाँ पर क्या देगा x+2 है, तो ये हो जाएगा y-2 और +2, ये कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा y। इसका मतलब ये क्या आ गया आई वाई। यानी कि हमारी डेफिनेशन यहाँ पर प्रूफ हो गई। ये थ्योरम जो है हमारे पास क्या प्रूफ होगी कि भाई हाँ जी ऑफ हमने फंक्शन ले लिया y(x+2), जी वाई बराबर क्या लिया x y-2। तो हमने देखा कि जी ओ एफ क्या है, इसका आई एक्स आ रहा है और फोक जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, आई वाई आ रहा है। तो इसका हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एफ इनवर्स जो है वो होगा किसके, जी के इक्वल। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स बराबर क्या होगा y-2, यानी कि एफ इनवर्स क्या है हमारा y-2 गाइस। अब यहाँ पर देखिए गाइस ये एफ इनवर्स है, ठीक है, इसको इनवर्स बोल सकते हैं, एफ इनवर्स बराबर y-2 हो जाएगा। अब देखते हैं, चलो ये नोट कर लीजिए गाइस, थ्योरम आपकी प्रूफ होगी। यहाँ से एग्जांपल लेके हमने इसको प्रूफ कर लिया, जो हमने स्टेटमेंट ऊपर दिया है कि भाई जी ओ एफ बराबर ये होना चाहिए। यहाँ से एक और चीज़ प्रूफ करते हैं हम, एक और चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि ये देखो इस फंक्शन में हमारे पास देखते हैं, इस फंक्शन में हमारे पास क्या दी हुई है कि एफ ऑफ 1 बराबर हमारे पास क्या है। इस फंक्शन में देखते हैं एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, एफ ऑफ 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। जी ऑफ 1, जी ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर जी ऑफ 3 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जी ऑफ 3, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है जी जो है कैसा है, इन्वर्स फंक्शन है। तो चलो तो मैं कह सकता हूँ कि f, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स बराबर क्या आएगा, इनवर्स ऑफ x बराबर किसका आएगा, x के।
ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास कि एफ इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स के आएगा। कहाँ काम आएगा ये स्टेटमेंट, देखो न्यूमेरिकल कितने भी सोल्व करो आप, मैथ के लगभग आप फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे कर सकते हो, है ना। जब आपको इन्वर्टेबल फंक्शन दिया हो और डायरेक्ट आपसे पूछा है कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करो, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये सबसे आसान तरीके से आप कर सकते हो। अब ये कैसे, इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो देखते हैं भाई एफ इनवर्स एक्स, यानी कि एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स, है ना। एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स यानी कि अब मैं रखता हूँ कि एक्स बराबर वैल्यू पुट करता हूँ मैं क्या, 3, ठीक है। वैल्यू पुट करी मैंने 3, एफ इनवर्स यानी जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है गाइस, 1। तो मैं यहाँ रखूंगा एफ की जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एफ इनवर्स एक्स 3 बराबर क्या है, 3। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, ये जी ऑफ 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बराबर होगा किसके, जी ऑफ 3 के। और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, जी ऑफ 3 की वैल्यू होगी 1 बराबर 3। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ वैल्यू की 3 बराबर 3, यानी कि एल एच एस इक्वल क्या है, आर एच एस। एल एच एस क्या है, इक्वल है किसके, आर एच एस के। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है, यानी कि एफ इनवर्स एक्स बराबर होगा हमेशा किसके, एक्स के गाइस। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा, आपका फंक्शन दिया हुआ हो कि आपका फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखिए इसी जैसे यहाँ से हमने दिखा कि जी इनवर्स जो है इसका फंक्शन है। अब आपसे बोलते हैं कि आपका जो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 5, आपको क्या करना है, इनवर्स फंक्शन निकालना। हमें पता है कि एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा नहीं होगा, चलो। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स, यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स की जगह ये क्या है, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, यानी कि एफ एक्स की जगह क्या है, एफ इनवर्स एक्स। तो क्या मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स प्लस 5 बराबर क्या रहेगा, एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ये देखिए यहाँ से आपको एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये जाएगा एक्स माइनस 5 का, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5। अगर आपसे इनवर्स पूछा जाए तो किसी भी तरह का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं गाइस। चलो यहाँ से हमें इनवर्स का पता चल गया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे गाइस एग्जाम्पल नंबर 23 की, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए गाइस, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की। ओके गाइस, हमारे पास क्या दिया हुआ है 23 में, 23 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है n से y तक डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, वेयर y जो दिया हुआ है y बिलोंग्स टू n है, जहाँ y बराबर क्या है 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ये कंडीशन दी है, तो हमें कह रहा है कि प्रूफ करना है सो f इज ए इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स, यानी कि बताना है कि f कैसा इन्वर्टेबल है और फाइंड द x। तो इसको इन्वर्टेबल बताने के लिए हमें क्या पता करना होगा, इसको जी ओ एफ, या तो आप इसको इन्वर्टेबल बताने के लिए इसको 1 1 और 1 2 प्रूफ कीजिए, या फिर आप हमारी जो डेफिनेशन देखिए उससे प्रूफ कर सकते हैं। या तो आप 1 1 1 2 से कीजिए, और या फिर आप क्या करोगे जी ओ एफ, या दो कैसे, एक तो आप 1 1 1 2 प्रूफ करो, दूसरा क्या है एफ एक्स को है, एक तो आप 1 1 और 1 2 प्रूफ करो जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में करा था। एक दूसरा कैसे कि हम इसको क्या करेंगे, एक जी एक्स फंक्शन लाएंगे और फिर हम जो गोफ और जो फोग है, गोफ बराबर क्या लाएंगे हम, आई एक्स लाएंगे, गोफ बराबर जी ओ एफ बराबर क्या लाएंगे हम, आई एक्स, और फोग बराबर हम लाएंगे क्या, आई वाई।